अगुवाई करेंगे प्रार्थना देखिए शिवरात्रि और आपका नाम जमाल पाए भजन साहब 50 नीति वचन 3 की 5 पूरा हो, नीति वचन 16 की 1 पूरा हो, चिरमाया 33 की 3 पूरा हो, भजन साहब 32 की 8 पूरा हो। यीशु जी के नाम में आमीन आमीन। मेरे ऐसे आज हम ईस्टर डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, सब जानते होंगे कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जी मुर्दों में जीवन हो गए थे, जी उठे थे। हालेलुया हालेलुया। बहुत आसान है ये कहना, मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। इट मींस क्या सब मुर्दे थे? क्या सब मुर्दे थे? मेरे अजीजों, आज हम जानेंगे लूका की अंजील 24 की 1 से लेके हम 7 आयत तक पढ़ेंगे। लूका की अंजील माइक नीचे। लूका की अंजील हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, पवित्र कलाम पढ़िएगा। लूका की अंजील 24 की 1 की 7 आयत से पढ़ेंगे। 24 की 1 की 7 1 से 7। पर हफ्ते दे पहले दिन ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੇੜਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲੋਥ ਨਾ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖਦਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ 2 ਪੁਰਸ਼ पोशाक पहनी उन्हां दे कोल आ खलोते जा ओ डरदियां ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੋ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਕੁਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ जाना और 3 दिन जी उठना जरूर है। हालेलुया आमीन। ये वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्ध ज्ञान सुनाते बहुत आयत की आशीष दे यीशु जी के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, आपने सबने जो वचन पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा कि मरियम मगदलीनी और मरियम प्रभु यीशु मसीह जी की खबर पे गए। हालेलुया। और साथ में अपने सुगंधित वस्तुओं को वो लेके गए। हालेलुया। जब वो कब्र पे गए तो उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। मींस की कब्र के मुंह पे पत्थर नहीं था। हालेलुया। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु शव ना पाया। मेरे अजीजों, जहां प्रभु यीशु मसीह जी को रखा गया था वहां उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी को उस शव को नहीं देखा। हालेलुया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो और हैरान थी कि यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह जी को इस कब्र में रखा था, कहाँ गए? हालेलुया। अब भौचक्की मतलब बहुत ही हैरान हुए
दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, हालेलुया। और दो स्वर्गदूत आके उनके पास आके खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती को और मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, हालेलुया, मरियम मगदलीनी, उन्होंने वो डर गई कि कोई आपके पास अचानक आके खड़ा हो जाए तो आपकी उस वक्त सिचुएशन कैसे हो। हालेलुया। तो उन्होंने मुंह नीचे झुका लिए और उन स्वर्गदूतों ने क्या कहा, उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? मरे हुओं में जीवतों को क्यों ढूंढती हो? हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर जीवन है, हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि वो कौन है। जहां लिखा है कि वो जी उठा है, जब प्रभु यीशु मसीह जी ने पहले ही कह दिया था कि मुझे पापियों के हाथ पकड़ाया जाएगा, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह जो तीसरे दिन फिर जीवित हुए, कौन है? कौन है वो? उन्होंने हमारे लिए तो एग्जाम्पल सेट कर दी। वो मरे हुओं में जी उठे और आज हम मसीह हैं। क्या आज हम मरे हुए तो नहीं हैं? मसीह में जी उठना, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह कौन है जानते हैं आप सब? हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह कौन है? मेरे अजीजों, ये जो पवित्र कलाम आप पढ़ रहे हो, ये प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, अब यूहन्ना की अंजील एक में पढ़ लीजिए, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के संग था। और 1:14 में पढ़ लीजिए, वचन ही हमारे बीच में देह धारण किया है, हालेलुया। कौन? प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, वो वही वचन आज हमारे बीच में है, जीवन है, हालेलुया। सो हम मसीह तो हैं, क्या हम जीवित हैं? परमेश्वर तो मुर्दों में जीवित हो गए, उस स्वर्ग में चले गए अपने पिता के पास और दाएं ओर बैठ गए, हालेलुया। क्या आज हम मसीह में जीवित हैं? कौन कौन जीवित है? हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत इजी है हाथ ऊपर करना कि मैं मसीह में जीवित हूं, हालेलुया। अब आगे हम पढ़ेंगे। 2 तरह की रोटी है, हालेलुया। एक स्वर्ग से उतरी हुई, एक संसारिक रोटी। मेरे अजीजों, जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी में से खाता है वही जीवन है, हालेलुया। और जो संसारिक रोटी को खाता है वो जीवन नहीं है। अब आप सोचोगे, हम तो रोज खाते हैं 3 टाइम, कभी कभी बीच में परोठे भी खा लेते हैं, हालेलुया। ये मैं उस रोटी की बात नहीं कर रहा, हालेलुया, हालेलुया। जीवन की रोटी जीवन देती है, संसार की रोटी जो हम इसमें रह के पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, मेरे जीवन झूठ बोलते हैं, तिरस्कार करते हैं, निरादर करते हैं, परमेश्वर की हजूरी में सीरियस नहीं होते, ठट्ठे मजाक करते हैं, हम
घमंड करते हैं, ये सब क्या है? ये संसारिक रोटी के साथ समझते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हम आगे बढ़ेंगे कि वो क्या है। जीवन की रोटी परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि यीशु जीवन है, वो वचन के रूप में आज हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। तो यूहन्ना की अंजील 6 की 48, 49 और 50 पढ़ेंगे। 48, 6 की 48। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ। 50। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਸੋ ਇਹੋ ਹੈ। बस, हालेलुया, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने क्या कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया, मतलब के वचन की रोटी है। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलना जीवन की रोटी है। हालेलुया। वचन के ऊपर चलना जीवन की रोटी है। हालेलुया। परंतु मेरे अजीजों, जब मिस्र में से उन लाखों लोगों को हमारे जो बाप दादा परदादा थे उनको निकाला गया, तो मेरे अजीजों वो कुड़कुड़ाते रहे। हालेलुया। उनको मन्ना मिला, उन्होंने मन्ना खाया, फिर मर गए। हालेलुया। कौन सा मन्ना था वो? मेरे अजीजों, वो संसारिक मन्ना था, वो भूखे नहीं रह सकते थे। मेरे अजीजों, उन्होंने वही मन्ना मांगा और वही मन्ना खाया और मर गए। हालेलुया। पर जो हमारे पास मन्ना है, ये वह रोटी है प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतरी है, और जो खाएगा वो कभी मरेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि वो भी जीवन रहेगा। हालेलुया। और जब जब हम कोई गलती करते हैं तब हम मरते हैं। हालेलुया। और जब हम माफी मांगते हैं तब हम फिर जीवन होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब जानते हैं मेरे अजीजों कि परमेश्वर ने किन के ऊपर दया की है। परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया। पर मेरे अजीजों, जीवन कौन है? आज जीवन कौन है? जो मेरे अजीजों, जिन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया और पश्चाताप किया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से बपतिस्मा लिया और परमेश्वर में आज तक बने हुए, वही जीवन है। हालेलुया। जो अभी तक पश्चाताप नहीं किया, मेरे अजीजों, वो जीवन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सोच रहे हम संसार में जीवन है, पर मसीह में मरे हुए हैं। हालेलुया। समझ लग रही है सबको? मेरे अजीजों, पापियों के लिए आया, जिन पापियों ने अंगीकार किया, जाना कि मैं पापी हूं, अपने पापों के लिए माफी मांगी और पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से बपतिस्मा लिया, उन्हीं का उद्धार होगा। हालेलुया। वही जीवित होंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ध्यान से सुनते रहेगा। कहां भटकेंगे हम? कहां जीवन लेंगे? मेरे अजीजों, ऐसे ही बात की गई यूहन्ना 6 की 18 पढ़ेंगे हम। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह जी को क्या कहा? 6 की 48। 18 सॉरी। नो यूहन्ना की अंजील 6 की 18।
जाने के लिए ठीक है, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, वचन वहां जे है, कोई मिस्टेक होगी। तो शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम जितना मर्जी भटके जाएं, हम जितना मर्जी जहां दिल लगाए, हम स्वर्ग में कभी नहीं जा सकते। हालेलुया। और हम अनंत जीवन उसी से पा सकते हैं, इससे जिसके पास अनंत जीवन की बातें हैं। हालेलुया। जिसके पास वो अनंत जीवन है। हालेलुया। हम उसी के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सबको समझ लग रही है? एक उदाहरण और दिया परमेश्वर। यूहन्ना की अंजील 7:37 पढ़ेंगे हम। सैंतीस और 38। पिछले दिन जेड़ा त्योहार दा वड्डा दिन सी, यीशु खड़ा होया अते ये कह के उच्ची बोलिया, भई जे कोई तिहाया होवे तां मेरे कोल आवे अते पीवे। जे कोई मेरे उत्ते नीचा करदा है, लिखत अनुसार अमृत जल दियां नदियां ओदे अंदरों वगणगियां। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कौन आज प्यासा है? पानी चाहिए? नहीं, पानी चाहिए? चाहिए? नहीं। आपको चाहिए? आपको हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये वाला पानी जितना मर्जी पी लें, उसके बाद फिर भी प्यास लग जाएगी। हालेलुया। परंतु मेरे अजीजों, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। हालेलुया। कोई प्यासा मेरे अजीजों प्रभु यीशु मसीह जी के पास जाएगा तो और पिएगा, आगे क्या लिखा? जो मुझ पे विश्वास करेगा, आगे जैसा पवित्र शास्त्र में आया उसके जीवन में से, हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। वो सिर्फ उसकी प्यास ही नहीं मिटेगी, बल्कि परमेश्वर उसको ही क्या बना देगा? श्रोता बना देगा। हालेलुया। स्रोत बना देगा, मतलब कि उसी को चश्मा बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा खुदा है जिसकी हाजुरी में आज हम बैठे हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह जी ने जो एग्जाम्पल सेट की है कि मरो में से वो जी उठा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज अगर हम भी परमेश्वर की हजूरी में चाहे बैठे हैं, चाहे आज हम मसीह हैं, मेरे अजीजों, अपने आप को टटोल लेना कि कहीं अब हम भी मरे हुए तो नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, एक उदाहरण और परमेश्वर ने दी हमें। कहा, लोगों को कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जगत की रोशनी कौन है? संसार की रोशनी कौन है? प्रभु यीशु मसीह जी। जो परमेश्वर के पीछे हो लेता है वो कभी अंधकार में नहीं चलता। हालेलुया। वाई? क्यों नहीं वो अंधकार में चलता? आजो बच्चे, आ जल्दी आ। हालेलुया। परमेश्वर ने तो मैं क्या हूं? जगत की ज्योति हूं। हालेलुया।
जो ज्योति के पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलता। हालेलुया। अब जे क्या है? क्या है? सारे बोलो। परमेश्वर ने कहा तुम मुंह मैं उससे भर दूंगा। हालेलुया। आज आप भरोगे। हालेलुया। आज बहुत ब्लेस होंगे आप। हालेलुया। तो मैं जगत की ज्योति हूँ और ज्योति इधर है। हालेलुया। पीछे पीछे चलना है। हालेलुया। इधर आइए, अब थोड़ा आगे चलना, आप इनके पीछे पीछे चलना। हालेलुया। ज्योति कितने पीछे से उसको कितने चल रहे हैं। हालेलुया। ज्योति जो दूसरों को प्रकाश देती है उसके पीछे कैसे चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो ज्योति के पीछे चलेगा वो प्रकाश में चलेगा। हालेलुया। ज्योति के पीछे वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। अंधकार ऑपोजिट है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमने ज्योति के पीछे चलना है, तभी हम अनंत काल का जीवन पाएंगे। हालेलुया। तभी हम मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो आज भी हम मरे हुए ही हैं। हालेलुया। बैठिए। थैंक यू, धन्यवाद। और एक कुछ नोट पढ़ेंगे। छाना के अजीत 8 की बगीचा ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ जी बोलिए। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਨਬੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮੂਲੇ ਕਦੀ ਨਾ ਚੱਖੇ। हालेलुया। हालेलुया। यदि कोई मेरे वचन पर चले तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेगा। हालेलुया। किसके पीछे चले? वचन मतलब प्रभु यीशु मसीह जी के पीछे चले, वो कभी भी मौत का स्वाद नहीं चखेगा। प्रभु यीशु मसीह जी ने साबित किया। हालेलुया। मर के तीसरे दिन फिर जीवित होके हमारे लिए साबित किया कि अगर तुम भी मेरे पीछे पीछे चलोगे तो तुम भी वो अनंत काल का जीवन पाओगे। हालेलुया। 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 हम एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसकी 1 की 3। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਤ ਦਇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਆਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, पहला पत्रस उसकी 1 की 3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये उस यहोवा परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का प्यार है। मेरे अजीजों, जब हम अगर सोचे तो हमारा जीवन गुनाहगार था, गुनाह में थे, हम पाप पे पाप करते जा रहे थे और कितनी बलियां दी गई पर कोई बलि इसके लिए वाजिब नहीं थी, सही नहीं थी। हालेलुया। पर परमेश्वर ने फिर अपने इकलौते बेटे को जो वचन दे दही बना के भेजा कि वो हमारे लिए बलिदान दे। हालेलुया। उसके बाद कोई बलिदान नहीं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, वो बलिदान दिया किस लिए?
कि हम जीवित रहे। हालेलुया। हालेलुया। हम मरे ना। सो मेरे अजीजों, उन्होंने वो सब कुछ अब हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। खुद शराब और हमें शराबों से आजाद कर दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें यही सिखाता है कि मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवन आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। जी उठने के कारण हमें भी एक आशा मिली है, हमें भी कि हम जीवित रहने की। हालेलुया। मेरे अजीजों, लोग गलतियां करते थे पुराने समय में, बलि चढ़ाते थे, क्षमा मांगते थे, क्षमा हो जाते थे, फिर वही गलतियां करते थे। हालेलुया। परंतु आज परमेश्वर ने हमारे लिए सदा के लिए क्या किया? सदा के लिए बलिदान दे दिया। हालेलुया। उसके बाद कोई और बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज हमें आशा है कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह जी के पीछे चलेंगे, इस वचन के अनुसार चलेंगे तो हम भी जीवन पाएंगे। हालेलुया। कैसा जीवन? अनंत काल का जीवन। जहाँ 10:10 में लिखा हुआ है, पढ़िए।